नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपने देखा है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा संबंधित हिंदी की जो प्रैक्टिस है, टॉपिक बाई टॉपिक, निश्चित ही आप मिसलेनियस तो कर ही रहे होंगे और मिसलेनियस का भी हम लोग बहुत जल्द ला रहे हैं, लेकिन पहले आपको टॉपिक बाई टॉपिक करनी है और ये निश्चित ही आपको सिलेक्शन में, एग्जाम में स्कोर कराने में काम आएंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि एक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6। कौन से कितने होते हैं? 6। पहला पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, लिख लोगे आप 6। पुरुष के बाद निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, 3 हो गए। इसके बाद अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक और एक होता है संबंधवाचक। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। और यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर्वनाम के प्रकार कितने हो, तो गेरा, जैसे वह, कौन, ये, यह, आप, तुम, हम, ये सब मिला के कितने, किसको, इसको, ये सब किसके कितने? गेरा। तो सर्वनाम के जब प्रकार आपसे पूछे तब आपको करना है गेरा, तब आपको करना है गेरा। और सर्वनाम के अगर आपसे भेद पूछ रहा है तो करना है आपको 6। कौन कौन से? ये। अब इनसे उदाहरण पूछता है कि कौन किसका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में कह रहा निम्नलिखित में सर्वनाम है। अब देखो, हमने कहा था कि जो सर्वनाम के भेद वो बात अलग है, सर्वनाम के प्रकार अलग है। उन सर्वनाम के 11 प्रकारों में आपको क्वेश्चन मिलेगा। पहला है निम्नलिखित में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? तो देखो, मनुष्य संज्ञा है, सभा संज्ञा है, हिमालय संज्ञा है। तो सर्वनाम कौन है? यह। अब देखो, आप कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन समान से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो देखो, सर्वनाम 11 होते हैं, उनमें देखें कुछ, मैं, तुम, आप, यह, उसे, वे, ये, वह, कौन, किसे, किसका, ये सब मिला के कितने? 11 पहुंचते हैं जाके। ठीक, तो देखो सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ होगा? जिसमें ये 11 में कोई एक एक आएगा। तो देखो किसमें आया? मैं, यानी बी नंबर में आया। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं क्या है? सर्वनाम है। मैं क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? तो संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा की बार बार रिपीटेशन न की जाए, उसके स्थान पर क्या होता है? सर्वनाम आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो देखो, कौन सर्वनाम है। कोई, कोई कैसा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन कैसा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसने कैसा है? उसने, तो ये निजवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, 10 गुना, क्या कह रहा है? 10 गुना। ये विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। ये सर्वनाम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 10 गुना, 5 गुना कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा, यानी हिंदी को जानने वालों को क्या कहता है? हिंदी व्याकरण कहा जाता है। संज्ञा प्रतिनिधि, यानी संज्ञा का प्रतिनिधि कौन बनेगा? संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? क्वेश्चन करने का ये मतलब है उसका। तो संज्ञा के स्थान पर कौन प्रयोग किया जा रहा है? सर्वनाम। किसका प्रयोग किया जा रहा है? सर्वनाम का। अगला क्वेश्चन, आपकी राह सब देख रहे हैं। किसी ने कहा कि आपकी राह सब देख रहे हैं, तो आपकी राह देख रहे हैं यानी आपसे संबंध है। आपसे क्या है? संबंध है, तभी तो आपकी राह देख रहे हैं, तो आपका संबंधवाचक। अगला, यह काम मैं आप कर लूंगा, मतलब आप कर लूंगा का मतलब अपने आप कर लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा। और जब ये काम मैं खुद कर लूंगा तो कैसा हो जाएगा? निजवाचक। देखो, एक आप का बोध होता है तो ये होता है निजवाचक, और एक आप आ जाएगा तो वो हो जाएगा कैसा? पुरुषवाचक। हाँ, पुरुषवाचक हो जाए। कैसे? यदि कहा जाए किसी दूसरे के लिए इंगित किया जाएगा, आपके, आप आइए, आप बैठिए, आप खाइए, तो दूसरा है ना, तो पुरुषवाचक। और उससे पुरुषवाचक में कौन सा? मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक में कौन सा? 3, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। तो फिर इसमें कौन? वी, यू वाला, जैसे आता है ना जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो यू। इसमें क्या? हम और मैं, उत्तम पुरुष में। इसमें आप आ जाएगा मध्यम पुरुष में। इसमें सब बाकी सब आ जाएंगे। तो जब आप किसी दूसरे के लिए प्रयोग किया जाए सम्मान में, तो वो चला जाता है पुरुषवाचक में। और जब आप स्वयं के लिए प्रयोग किया जाएगा, मैं स्वयं कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, तो फिर कैसा? निजवाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा, इसमें कह रहा है निजवाचक कौन सा है? तो स्वयं है। निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? स्वयं है। अगला, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, यानी कैसा है? निजवाचक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वनाम बताना। सर्वनाम कौन है? तो देखो, घर क्या है? घर संज्ञा है। पहाड़ संज्ञा, नदी संज्ञा, तो इसमें क्या है? आप क्या है? सर्वनाम है। मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा,
वाक्य में बताना है कि कौन सा है, तो निजवाचक यानी काम को स्वयं करने की बात कर रहा है, तो बी नंबर सही है। ये जो शब्द मिल रहे हैं जैसे मैं मिला, यह मिला, अपने या आप मिला, ये सब कैसे, ये सर्वनाम है, सर्वनाम है। और इसमें क्वेश्चन पूछेगा किसमें सर्वनाम प्रयोग नहीं किया गया है, तब आपको गेरा के गेरा याद होने चाहिए। आप लिखते चलोगे, 7-8 हमने पहले लिख दिए थे और ये 2-3 बीच बीच में बताते रहेंगे। करा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, उसने कार्यक्रम की स्वयं तैयारी कर ली, किसी का सहारा नहीं लिया है, तो कैसा हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। निजवाचक स्वयं किया है उसने, निजी का मतलब स्वयं होता है ना, वह आप ही चला जाएगा, आप ही चला जाएगा का मतलब वह अपने आप चला जाएगा, वह स्वयं चला जाएगा, वह अकेले चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा निजवाचक है। अगला, आप भला तो जग भला, इसमें आप की बात यानी स्वयं की बात कह रहा है कि आप भले तो जग भला है, यानी हम अगर खुद भले हैं तो जग भला है, तो कैसा निजवाचक है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, यानी वह काम अपना स्वयं कर लेता है, जब स्वयं कर लेता है तो कैसा हो जाएगा, निजवाचक, यानी सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने घर में स्वयं आया था, मैं आपके घर में स्वयं आया था, आपके घर में स्वयं आता है, यानी वो निजी रूप से आया था, निजी वाहन से आया होगा, किसी के साथ नहीं आया, किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, तो कैसा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को, स्वयं को सुधार रहा है ना, यानी निजी में परिवर्तन कर रहा है, निजी में परिवर्तन कर रहा है, यानी डी नंबर इसका सही हो जाएगा। निम्न में सर्वनाम शब्द है, देखो अब यहाँ पे आ जाएगा सर्वनाम, देखो नींद, नींद कैसी संज्ञा, सफाई संज्ञा, रोग संज्ञा, कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम में कौन कैसा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, वो कह रहा है किससे किससे लड़ोगे भाई, किससे किससे लड़ोगे ना, तो पूछ रहा है ना किससे किससे लड़ोगे, तो कैसा सर्वनाम, और सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, प्रश्नवाचक। सर्वनाम के प्रकार होते कितने हैं, तो देखो एक तो प्रश्नवाचक हो गया, एक होता है निजवाचक, एक होता है संबंधवाचक, ठीक, एक होता है पुरुषवाचक, एक होता है निश्चयवाचक, और एक होता है अनिश्चयवाचक। कितने होते हैं पूरे, 6, ये 6 पूरे लिखे। और प्रकार कितने होते हैं इसके, सर्वनाम के प्रकार होते हैं 11, कितने प्रकार, 11। अगला, कह निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम के भेद का, जिसको हमने बुलाया था वह आया, यानी जिस जिस व्यक्ति को हमने बुलाया था वो आया, यानी जिससे जिससे हमारा संबंध था हमने उसको बुलाया, और जब बुलाया तो वो आया, तो हमारा क्या संबंधी, यानी संबंधवाचक। जो आया हुआ व्यक्ति है जिसको उसने बुलाया था वो सारे आए, यानी उसका संबंध है। अगला क्वेश्चन, संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है, संबंध वाला कह रहा वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, यानी जो रो रहा है ना उससे संबंध पूछ रहा है कि कौन है, यानी उससे संबंध याद कर रहा है, तो ए नंबर सही है, ए नंबर, बाकी सब गलत है। अगला, जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंध है कि तुम जैसा करोगे वही परिणाम तुमको मिलेगा, तो करने का संबंध क्या है, भोगने से, भरने से, जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो कैसा हो जाएगा, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, सी नंबर सही है। नेक्स्ट, कह रहा आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए, बिल्कुल ना भिजवाएंगे, चाहे जितना हो डेयरी भिजवा देंगे, ठीक है। कह रहा आपके यहाँ इतना दूध होता है, इतना, कितना, जितना, ये सब कैसे हैं, सर्वनाम है, और कैसे है, अनिश्चयवाचक, उसको पता नहीं कितना होता है, कह रहा इतना होता है, कुछ होता है, कोई, अनिश्चय है ना, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, कोई गाना गा रहा है, पता नहीं है कोई गाना गा रहा है, कोई गुनगुना रहा है, तो अनिश्चय है ना, सर्वनाम तो है लेकिन कैसा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, यानी कोई व्यक्ति है लेकिन पता नहीं है कौन है, अनिश्चय है, निश्चित नहीं है। अगर कह दिया जाए कि आप इसकी सहायता करोगे तो फिर ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कोई है जो सहायता कर सकता है, तो ये कैसा है, सी नंबर सही है इसका। याद रखना कि कोई क्या है, सर्वनाम है, और कैसा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारक, करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा, तो किन्हीं से, क्या होता है, किन्हीं से, याद रखना किन्हीं से इसका होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न सर्वनाम शब्द बताना, देखो दान, दान तो होगा नहीं, दान कैसा, दान दिया जाता है, तो दान संज्ञा है, भजन किया जा रहा है, भजन संज्ञा, पढ़ना क्रिया है, भजन पढ़ना क्या है, ये क्रिया है, तो ये तो तीनों होंगी नहीं। कुछ, कुछ क्या सर्वनाम है, और कैसा सर्वनाम है, कह रहा कुछ दे दो, काउंटिंग में कुछ नहीं, तो अनिश्चयवाचक। अब कुछ में वो हो सकता है क्या दे देगा, हो सकता है रुपए मांग रहा है तो 10 रुपए दे देगा, 20 रुपए दे देगा, कुछ में, ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सी नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, कोई और कुछ का प्रयोग, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, तो याद रखना कोई हो, कुछ हो, इतना, कितना, इन सब का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो अनिश्चयवाचक में, किसमें किया जाता है, अनिश्चयवाचक में, ठीक। आप प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा जरूर बनिए, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपने लर्निंग जितना पढ़ रखा है वो तो ठीक है, वहां प्रैक्टिस काम आती है,
और जैसा कि हमने आपको एपीएस का जो संडे को पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करवाया है, एपीएस का एनालिसिस करवाने का मतलब यही है कि जो आपने अभी तक क्वेश्चन पढ़े हैं, क्या वो क्वेश्चन आयोग बड़े आयोग हो या छोटा आयोग हो पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ के आ रहे हो। सबसे बड़ी बात होती है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये होता है। और जिस दिन ये पता चल जाता है सिलेक्शन नज़दीक हो जाता है। और यही बात होती है पढ़ाने वाले पे कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ये बात जिस दिन पढ़ाने वाले को पता चल जाए उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। लोग तो कह देंगे कि नहीं कोई भी किताब कर लो ज्ञान, अभी ज्ञान की जरूरत नहीं है, अभी अपने को स्कोर की जरूरत है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, कह रहा जो और वह। जो और वह ये कैसे हैं, तो ये हैं पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में कौन से, अन्य पुरुष हैं। कौन से, अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन कोई आ रहा है, कोई आ रहा है पता नहीं है ना, तो अनिश्चयवाचक है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। अगला उसने कुछ नहीं खाया, कुछ और कोई, हमने पिछला क्वेश्चन बताया कुछ और कोई कैसे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, याद रखना है। कुछ नहीं खाया, डी नंबर सही है। कह रहे निम्न में सर्वनाम शब्द बताना है, सर्वनाम शब्द बताना है। तो देखो पढ़ना तो क्रिया हो गई, क्रिया। घर संज्ञा हो गई। गहरा है, उथला है, ये कैसा विशेषण हो गया। काला है, गोरा है, विशेषण हो गया। वह सर्वनाम है, और सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तो अन्य पुरुष सर्वनाम का है। पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक, उन 11 में एक आता है। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक बताना है। तो देखो वह कैसा है, एक अच्छा छात्र है, तो वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम बताओ आप कौन हो सकता है भाई, तो इसका आंसर हो जाता है ए नंबर। कौन सा हो जाता है, ए नंबर। ठीक, ए नंबर कैसा क्या है, वह एक अच्छा छात्र है, तो निश्चय उसको इंगित कर रहा है कि वह एक अच्छा छात्र है, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्या है, विशेषण है। अच्छा यहाँ पे क्या है, विशेषण है। छात्र क्या है, छात्र यहाँ पे संज्ञा है। छात्र क्या है, संज्ञा है। ठीक है, एक क्या है, एक निपात की बात कर देता है, अवयव की बात कर देता है क्या है, क्रिया की बात कर देगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये मेरी पतंग है, यानी उसने वो निश्चित है कि ये जो तुम पतंग लिए हो ना ये मेरी पतंग है, तो यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन वह बहुत अच्छा लड़का है, में कौन सा सर्वनाम है, वह बहुत अच्छा लड़का में है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला इनमें से एक मिनट, आपको ये परेशान ना होना कि कहीं वह की बात कर रहा है तो निश्चयवाचक की बात कर रहा है, और कहीं वह की बात कर रहा है तो अन्य पुरुष की बात कर रहा है। कैसा, अन्य पुरुष की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर हमने कहा है कि निश्चयवाचक वह निश्चयवाचक है, तो यहाँ पे पुरुषवाचक का तो ऑप्शन है ही नहीं, पुरुषवाचक का ऑप्शन तो है ही नहीं। और पुरुषवाचक का जब ऑप्शन होता तब आप कह दोगे वह, यह, वे, ये, जो। ठीक है, ये सब कैसे आ जाते हैं, पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष में उत्तम पुरुष में कौन आ जाता है, तो मैं, हम। मध्यम पुरुष में आप और तुम, आप और तुम। ये आप वाला है दूसरे के लिए, और स्वयं वाला आप, वो आप अलग वाला, वो निजवाचक का है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल माइंड ना करना कि नहीं वह है तो वह तो आप कह रहे हो पुरुषवाचक है, यहाँ पे निश्चयवाचक बता रहे, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन कुछ किए जाते हैं। कह रहे इनमें से निजवाचक सर्वनाम, हाँ, कह रहे इनमें से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा, निजीवाचक सर्वनाम का बताना है। तो कह रहा है कि निजीवाचक सर्वनाम हो जाएगा यह निजीवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या आप घर भी जाएंगे, वो पूछ रहा है, वाक्य में रेखांकित पद है, क्या आप घर भी जाएंगे, आप से पूछ रहा है ना, तो ये सर्वनाम है। और सर्वनाम का कौन सा, पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक का कौन सा, मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष, अर्थात इसका सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जैसा कि मैंने बताया है। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष सर्वनाम के। वैसे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो 6, और सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो 11 वैसे। और लेकिन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष ये पुरुषवाचक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रोता के लिए निम्न में से किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो श्रोता के लिए निम्न से किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा, तो श्रोता हम बोल रहे आप सुन रहे तो आप दूसरे हुए ना, आप दूसरे हुए तो हमने कहा आप। अब आप कैसा सर्वनाम बताता है, मध्यम पुरुष का। आप कैसा है, मध्यम पुरुष का। जब हम बोल रहे आप सुन रहे तो आप, अब आपको हम तुम भी कह सकते हैं, तुम भी। अगर हम तुम बोल देते तो आप तुरंत समझ जाते कि नहीं हाँ ये मध्यम पुरुष का है। हमने आप बोला, सम्मान में बोल रहे तो आप खुश हो गए। अगला क्वेश्चन मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे हमने कहा ना कि एक मैं
और हम, मैं और हम, और मैं से बना है क्या, मुझे, तो मुझे कैसा है, उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, मुझे कैसा है, उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो सर्वनाम शब्द, वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, श्रोता हो, वक्ता हो या अन्य। श्रोता आप, तो हमने लिखा आप, वक्ता यानी मैं या हम, अन्य पुरुष यानी वह, यह है, ये सब अन्य पुरुष के हैं, तो ये पुरुषवाचक के ही तो सर्वनाम है। किसके भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के, यानी बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो कह रहा वह कल मुझसे मिलने आएगी, इसमें किस प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो वह आएगी ना, अन्य पुरुष का है, अन्य पुरुष का है, ठीक है, अन्य पुरुष का है, आप समझ सकते हो कि वह कल मुझसे मिलने आएगी, अन्य पुरुष का है। अगला पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए, पुरुषवाचक बताना है, कह रहा आप अंदर आकर बैठिए, यानी आपसे हम कह रहे हैं ना कि आप आराम से पढ़िए, आप आराम से बैठिए, आप, तो आप थर्ड दूसरे पर्सन हो गए, तो दूसरे के लिए कौन सा, मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष किसका प्रकार था, मध्यम पुरुष प्रकार था पुरुषवाचक का, और मध्यम में कौन आता है, तुम, और तुम सम्मान में आ जाता है आप, तो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम जाएंगे ना ताजमहल, तो कैसा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में जोड़ों में उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए, तो उत्तम पुरुष वाला जोड़ा ये है, मैं और हम, तू और तू, ये कैसा है, मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का, वह और वे, ये किसका है, अन्य पुरुष का, वह और वह अन्य पुरुष का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, तो सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन होते हैं, एक उत्तम हो गया, एक मध्यम हो गया, और एक हो गया अन्य। तो उसने एक का पूछ लिया, क्वेश्चन ऐसे भी बनाता है, आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल ठीक। कह रहा वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, कह रहा वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, कौन, वे थे ना, यानी थर्ड पर्सन कोई है, तो थर्ड पर्सन कैसा हो जाएगा, अन्य पुरुष की बात कर रहा है, अन्य लोगों की बात कर रहा है, तो अन्य पुरुष किसका भेद है, तो पुरुषवाचक का भेद है, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वह स्वतः ही जान जाएगा, कह रहा वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा, स्वतः आ गया, स्वयं आ गया, ये कैसा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, वह स्वतः जान जाएगा यानी अपने आप जान जाएगा, वो अपने आप जान जाएगा, बी नंबर है। अगला क्वेश्चन उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताना है कि उसने पत्र लिखा है, इसका सर्वनाम आप बताओ, तो उसने लिखा ना, किसने लिखा, उसने लिखा है, क्या लिखा है, पत्र लिखा है, तो इसका संबंध किससे दर्शा रहा है, पत्र से, और जब कौन लिख रहा है, वह लिख रहा है, वह लिखे, यह लिखे, उसे लिखे, उसने लिखे, ठीक है, वे लिखे, ये लिखे, ये सब किसके हैं, अन्य पुरुष के हैं, और अन्य पुरुष किसका प्रकार है, पुरुषवाचक का प्रकार है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में सर्वनाम शब्द है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, कौन है, मैं है, मैं, तुम, हम, वे, वह, उसने, ये सब कैसे हैं, सर्वनाम के भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो देखो सर्वनाम कितने, 6 प्रकार के, पहला होता है पुरुषवाचक लिखा ही है, निजवाचक लिखा ही है, प्रश्नवाचक लिखा ही है, गुणवाचक इसका भेद नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बाकी 3 कौन होते हैं, तो एक होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, ठीक, अनिश्चयवाचक, शॉर्टकट में लिखेंगे, और संबंधवाचक, संबंधवाचक, ये 3 ये होते हैं, 3 इसमें लिखे, 6 हो गए। वो गेरा क्या होते हैं, गेरा होते हैं प्रकार, गेरा क्या होते हैं, प्रकार, और पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, तो 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, कितने, 11, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है, तो देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, गुणवाचक किसका है, विशेषण का भेद है, गुणवाचक किसका है, विशेषण का भेद है, ठीक। अपने जो 52-53 क्वेश्चन होते हैं सर्वनाम से वो कंप्लीट होते हैं। निश्चित यदि आपने सर्वनाम कहीं पे पढ़ा है सर्वनाम, और यदि आप इस यूपी रेगुलर क्लासेस पे आके आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो निश्चित ही आपको कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हिंदी में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये यूपी रेगुलर क्लासेस का वादा है। पेपर बैलेंसिंग पे बनेगा तो पेपर आपका होगा, आप बिल्कुल ना परेशान होइए, जो चल रहा है केवल पुलिस के पेपर के अनुसार चल रहा है। इतने दिन बाद वैकेंसी आई है, हम खुद पूरी टीम आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करेगी, बस आपको ये समझ लेना है कि आपको यहाँ से कंटेंट बेटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आप 1-2 वीडियो देखने के बाद खुद ही समझ जाते होगे, ठीक। और ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है,
आज हम लोग जुड़ेंगे आपसे 3 बजे लाइव जुड़िएगा। और आज हम पूरे जो पेपर जो आप एग्जाम हॉल में बैठोगे वो पेपर बिल्कुल कैसा आपका पेपर आएगा उसकी चर्चा करेंगे। मिलते हैं 3 बजे, लाइव आना मत भूलिए, 9 जनवरी 3 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।